गिरराज चली गोपी पूजन गिरराज चली। चंदन लगाओ चंदन लगाओ चंदन लगाओ चंदन मारी कटोरी का ये रही ये लो अरे ऐसे ही चंदन लगाओ। परीक्षित महाराज 5 पुत्र ये भी आ जाए परीक्षित महाराज के। गोवर्धन महाराज के चंदन लगाओ। ओम चंदन समेत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदार्तन च लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब जो भोग है वो भोग लगाएंगे और जल चढ़ा करके अपने स्थान बैठ जाएंगे। ठीक है। पूजन गिरराज चली गोपी पूजन गिरराज चली गोपी अरे मन मन भर की चमरिया से मैं रख गई एक अपने लगाए लड़का बिगड़िया लंबी गिरराज चली गोपी लंबी गिरराज चली गोपी लंबी गिरराज चली गोपी सखियां जो रहे आती जा रही है नाचती जा रही है। मैं तो जाऊं मेरे पीर नाय माने तेरो मनुआ भोग लगा करके दक्षिणा जरूर रखते जाइए महाराज। बिना दक्षिणा के देव को भोग कराया जाता है। देव दक्षिणा बोलते हैं इसे। ठीक है। चाहे जितनी भी दक्षिणा रखो दक्षिणा जरूर छोड़ते रहिए। मेरे वीर धीरे धीरे आओ। यहाँ खड़ी हो जाओगे तो पूजा थोड़ी नहीं हो जाएगी। इनकी हो जाए फिर आप भी आ जाओ। आप भी करके बैठ जाओ। अरे सात शेर की सात शेर की करी करैया पूजन आए जा शिवमती पूजन आए जा रुआ की
सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, जे माया रे परिक्रमा के गोवर्धन आया रे, सोने के लोटा गिलासों में पानी, सोने के लोटा गिलासों में पिवाया परिक्रमा के गोवर्धन भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। माताएं धीरे धीरे पूजा करके अपने स्थान में बैठती जाएं। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र को मालूम पड़ गया कि हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाई है। मेघों को आदेश दे दिया जितनी बारिश करो उतनी कर। भगवान कन्हैया बारिश होने लगी तो भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को अपनी चमनी पर धारण कर लिया। जैसे ही अपनी चमनी पर धारण किया भगवान श्याम सुंदर सबको आवाज देने लगे और बोले, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, वो भीगे जनता खड़ी खड़ी, मेरी राधा रानी भीगे, ललिता की भीग रही, ललिता की भीग रही, चुनरी ललिता की, मेरी यशोदा मैया भीगे, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को अपने चुन्नी पर धारण कर लिया। सबको बुलाया, गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े हो गए। और जब सब लोग खड़े हो गए तो राधा सामने खड़ी हो गई और राधा की तरफ नजर गई है तो श्याम सुंदर सोच राधा देख रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान देख रहे हैं राधा की तरफ तो भगवान श्याम सुंदर ने मन ही मन में विचार किया, तेरी चितवनी मन में बसी है लली, तेरी चितवनी मन में बसी है, चितवनी दिल में बसी है, चितवनी मन में बसी है, कोयल में नाम
भगवान देख रहे थे राधा की तरफ, तब तक गोवर्धन हिलने लगा। और जैसे ही गोवर्धन हिलने लगा, दामा आ गया, राधा से कहा राधा 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 दूर खड़ी हो जाओ, हमारे श्याम को क्या नजर मारोगी। श्याम सुंदर से दूर किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक बारिश होती रही। 7 दिन तक बारिश होती रही। जो इतना जल वर्षा, वो जल गया कहां? ध्यान देना दादा, जैसे रोटी करने वाला तवा होता है, रोटी करने वाला, उस पर बूंद पड़ती है तो भाप बन करके ऊपर उड़ती है। इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया, जितनी बारिश पड़ी सारा पानी ऊपर भाप बन कर ही जाता रहा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया खड़े रहे। इंद्र को मालूम पड़ा कि भगवान के सिवाय हमारा प्रकोप कोई नहीं रोक सकता। भगवान के चरणों में इंद्र गिर पड़ा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कन्हैया ने क्षमा किया, क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था कि हम भगवान हो गए हैं। ये इंद्र जो होता है, ये इंद्र एक पदवी होती है, जैसे प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, इस प्रकार पदवी होती है। 100 मेघ यज्ञ जो पूरे कर लेता है मानव, उसे इंद्र का पद मिलता है। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की जो पूजा करवाई, ये क्यों करवाई, इसका कारण क्या था? ध्यान देना दादाओं, त्रेता में जिस समय सेतुकुल बन रहा था, वानर सेना पत्थर लेकर के आ रही थी और इस पर्वत को पवन पुत्र हनुमान लेकर के आ रहे थे। पुल जैसे ही पूरा हुआ, भगवान ने आवाज लगवा दी, जो भी जहां भी आ गए हो भाई छोड़ करके चले आए। इस पर्वत को पवन पुत्र लेकर के आ रहे थे। जैसे ही जमीन पर धारण किया और जैसे ही पवन पुत्र चले, तो दोनों हाथ जोड़े पर्वत ने। पहले पर्वत जो हुआ करते थे, पहले उड़ भी लिया करते थे और बोल भी लिया करते थे। दोनों हाथ जोड़ करके इस पर्वत ने जवाब दिया, प्रभु हमें प्रभु के दर्शन नहीं कराओगे पवन पुत्र? तो पवन पुत्र ने जवाब दिया, हम तो कुछ नहीं कह सकते, मैं भगवान की आज्ञा लेकर के तब आपको बताएंगे। भगवान राम को सारी बात बताई है पवन पुत्र हनुमान ने। भगवान ने जवाब दिया, अभी तो हम दर्शन नहीं दे सकते, हम द्वापर में आएंगे, 16 कलाओं से अवतार लेकर के आएंगे, तब मैं दर्शन की बात छोड़ो कि हम तुम्हें अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे। तुम्हारी इच्छा है भगवान हमारे सिर के ऊपर तुम निकले, हम तुमको अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे। याद रखना, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई है। इधर महाराज लीला की है, भगवान ने शांति बनाए रखे, वहीं ध्यान देते रहे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिचर, भोजराज कंस चिंता में बैठा हुआ है, कैसे क्या करें, काल नहीं मर रहा है। तब तक नारद फिर आ गए, जवाब दिया, क्यों चिंता में बैठे हो? अरे नारद, जो तुमने 2 चपलियां कमल के पुष्प बताए थे काली देश है। जवाब दिया आ गए, जवाब दिया आ गए। काल नहीं मरा कि नहीं मरा, कि कोई बात नहीं, एक अकल हम और बता रहे हैं, भगवान कन्हैया को तो मारना है। अरे कन्हैया बलराम मर जाएंगे, कैसे मरेंगे? अरे तुम्हारे पास में जो धनुष रहे, धनुष यज्ञ रखो और धनुष यज्ञ जो रखो और निमंत्रण भेजो, कन्हैया और बलराम को बुलाओ।